नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप छाया हुआ है, जिस वजह से बच्चों के अध्ययन की जो व्यवस्था है वो विद्यालयीन रूप से सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। तो इस हेतु एक छोटा सा प्रयास किया गया है जिससे सभी बच्चों का जो अध्ययन है वह अच्छे तरीके से चलता भी रहे और बच्चे घर पर सुरक्षित रह करके अपना अध्ययन कर पाएँ। तो जी हाँ, आज हम जिस श्लोक की बात कर रहे हैं या जिस अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो आज हम कक्षा 8 की जो संस्कृत है उसका 4 पाठ, जिसमें नीति श्लोकों का वर्णन है और बड़े बड़े महर्षियों ने इन छोटे छोटे श्लोकों में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। इन नीति श्लोकों के द्वारा जीवन में हम अनेक प्रकार के अच्छे परिवर्तन कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन् षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा कुछ वैसे ही गाने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम इसके पदच्छेद पर चलते हैं। तो पदच्छेद में है अर्थः आगमः नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यः च पुत्रः च अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको ये पदच्छेद समझ में आ रहा होगा। अर्थः आगमः नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यः च पुत्रः च अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। अब इसके हम अन्वय पे चलेंगे। हे राजन, जीवलोकस्य षड सुखानि, अर्थात जीवलोक में 6 प्रकार के सुख माने गए हैं। अर्थः आगमः नित्यम अरोगिता प्रिया भार्या प्रियवादिनी वश्यः पुत्रः अर्थकरी विद्या च। ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और अब हम इसके अगले क्रम पर चलेंगे। इसका पद परिचय है। पद परिचय के द्वारा हम श्लोक की जो डेप्थ है, उसकी जो गहराई है और उसकी जो व्याकरणिक भाषा है, तो उसका हम अच्छे प्रकार से ज्ञान कर सकते हैं। तो शब्द, पदच्छेद और अर्थ सबसे पहले क्रम पर है अर्थागमः। कैसा शब्द है ये? अर्थागमः अकारांत शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा धन का आगम, अर्थात अर्निंग मनी। इसके बाद है नित्यम। ये नित्य अकारांत शब्द है और अव्यय पद है। इसका मतलब होगा प्रतिदिन, एवरीडे। अरोगिता आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। इसका मतलब होगा निरोगता या हेल्दी, स्वस्थ रहना। चा ये अव्यय पद है। चा का मतलब होता है और या एंड। प्रिया ये कैसा शब्द है? प्रिया शब्द जो है ये है आकारांत और स्त्रीलिंग है। यद्यपि यह विशेषण शब्द है। विशेषण का मतलब कि किसी भी व्यक्ति की जो विशेषताएं होती हैं, तो जब हम बताते हैं तो संस्कृत में ऐसी व्यवस्था है कि अगर हम इसी शब्द को
किसी पुल्लिंग व्यक्ति के साथ, मतलब जो पुल्लिंग में आता हो, जैसे राम है, सुरेश है, महेश है, तो अगर इनके लिए हम प्रयोग करेंगे तो उसमें आएगा प्रियः बालकः, प्रियः रामः। और अगर स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा प्रिया बालिका, प्रिया गीता आदि। और इसी को अगर हम नपुंसकलिंग में प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा प्रियम पुष्पम, प्रियम पत्रम, इस प्रकार। और इसका अर्थ होगा आत्मीय, आत्मीय जिससे हमारा हृदय से स्नेह होता है, लगाव होता है। अगले क्रम पे है भार्या। तो ये कैसा शब्द है? ये आकारांत है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। इसका अर्थ तो आप जान ही रहे हैं। अगले क्रम पे चलेंगे। प्रियवादिनी, प्रियवादिनी कैसा शब्द है? ईकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग है, इसमें प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। अर्थ इसका होगा प्रिय बोलने वाली, जो मीठा बोलती है, जो स्नेह युक्त शब्दों का प्रयोग करती है। फिर है वश्यः पुत्रः। इन दोनों शब्दों में जो इसकी प्रकृति है तो अकारांत है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। इसका मतलब होगा आज्ञाकारी पुत्र। फिर है अर्थकरी। तो अर्थकरी ये कैसा शब्द है? ईकारांत है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। अर्थ क्या होगा इसका? धनोपार्जन में सहायिका। अर्थकरी मतलब जो धन देने में सहायक हो, अर्थ देने में सहायक हो, या पैसा कमाने में हमारी जो सहायता करे, सोर्स ऑफ इनकम। अगले क्रम में देखेंगे विद्या। तो ये विद्या कैसा शब्द है? विद धातु है। विद धातु होती है जानने के अर्थ में। जब हम किसी भी वस्तु को या किसी भी प्रकार से हम किसी चीज़ का हम ज्ञान करते हैं, अननोन टू नोन जाते हैं, उसे कहते हैं विद्या। तो विद्या का हम अंग्रेजी में जिसे हम नॉलेज कहते हैं, तो ये इसका प्रकृति रहेगा और इसकी ये पहचान है। इसके बाद है षड। डकारांत है, संख्यावाची शब्द है और इसका मतलब होता है 6 या 6। जीवलोकस्य, जीवलोकस्य अकारांत शब्द है, पुल्लिंग है और इसमें षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। इसका मतलब होगा जीवलोक, ये जिस संसार में हम रह रहे हैं इसका। तो इसमें चूंकि जीवलोक जो है इसमें विभक्ति लगी हुई है तो जीवलोकस्य से लगा हुआ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा जीवलोक का, जीवलोकस्य। जैसे हम कहना चाहें कि यह जीवलोक का प्राणी है तो क्या कहेंगे? अयम जीवलोकस्य प्राणी अस्ति या जीवः अस्ति, मनुष्यः अस्ति आदि। सुखानि, सुखानि शब्द कैसा है? मूल शब्द सुख है, इसमें प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है, नपुंसकलिंग में है ये। अर्थ क्या होगा? सुख का आगम। इसके बाद है राजन। तो राजन कैसा शब्द है? नकारांत है, पुल्लिंग शब्द है और इसका जो प्रयोग हुआ है अभी तो ये संबोधन में हुआ है, संबोधन एक वचन में हुआ है। इसका मतलब होगा राजा या किंग। अब इसके हिंदी अर्थ पे चलते हैं हम। जो श्लोक का अर्थ है, जो इसका निचोड़ है, जो इसका कंक्लूजन है, वो इस प्रकार है। हे राजन, संसार में 6 प्रकार के सुख माने जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से सुख हैं? तो पहले क्रम पर है, जो इसका क्रम है क्या है? नित्य धन का आगम। इसके बाद है आरोग्यता, हमारा जो शरीर है और हमारा चाहे मानसिक स्तर हो और चाहे शारीरिक स्तर हो, दोनों स्तरों में आरोग्यता होनी चाहिए, ये जीवन का सुख है। इसके बाद सुंदर स्त्री। तो सुंदर स्त्री, इसके बाद जो अगला सुख है वो कैसा हो? प्रिय बोलने वाली स्त्री। तो सुंदर हो ही, उसका स्वरूप सुंदर हो, किंतु वह मन से और वाणी से, वचन से भी वह प्रिय बोलने वाली हो, कर्कशा वाणी वाली ना हो, जो कर्कश बोलती हो, मीठा बोलने वाली हो। और ये केवल स्त्री के लिए नहीं है, अपितु पुरुष के लिए भी है, पति के लिए भी है, कि दोनों एक दूसरे से परस्पर सामंजस्य बैठाएं और प्रेम से बोलें, हमारे जो माता पिता हैं आदि।
इसके बाद है आज्ञाकारी पुत्र होना, और अगले क्रम पे है धन उपार्जन कराने वाली विद्या। तो प्यारे बच्चों, इस श्लोक के माध्यम से हमने जाना कि जीवन के जो सुख होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके अध्ययन में आपकी सहायता करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और इसमें अगर आपके कोई सुझाव हों और इसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे आपको समझ में आए, तो आप कमेंट जो बॉक्स है, कमेंट बॉक्स, उसमें आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इसी प्रकार के जो अन्य वीडियो हैं तो इनको प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः संस्कृताय।